भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। श्रील प्रभुपाद की विजय हो। श्रील प्रभुपाद की विजय। श्रीवास ठाकुर जी के जो इकलौते पुत्र थे, उन्होंने शरीर त्याग दिया था और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु और सभी जो उनके और डिवोटीज हो गए, पार्षद हो गए, सब कीर्तन कर रहे थे, है ना। और उसमें बाधा ना आए, इस बात का पूरा ध्यान श्री श्रीवास ठाकुर जी ने रखा। अब जब ये कीर्तन समाप्त हुआ, तब महाप्रभु ने कहा कि आज कीर्तन में कोई आनंद नहीं आ रहा था और क्या तुम्हारे परिवार में कुछ अशुभ घटना घटी है। तब श्री श्रीवास जी ने कहा कि आप तो परम मंगलमय है, जहां आप उपस्थित है वहां कुछ अशुभ कैसे हो सकता है। यहां तक हमने कंप्लीट किया था। भक्तों को पता चलता है कि श्री श्रीवास ठाकुर जी के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर अब इसके आगे तो इस बात को जान करके भगवान श्री गौरांग महाप्रभु वे रो पड़े और उन्होंने कहा कि हाय, इस बड़ी त्रासदी के बारे में सोचकर मुझे मृत्यु से भी अधिक कष्ट हो रहा है। तुमने मुझे इस बेहद दुखद घटना के विषय में क्यों नहीं बताया। तो वे अब श्री श्रीवास ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, इस बात को जान करके मुझे मृत्यु से भी अधिक कष्ट हो रहा है, परंतु तुमने इस घटना के विषय में मुझे क्यों नहीं बताया। तो श्री श्रीवास पंडित जी, श्री श्रीवास ठाकुर जी क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरी बात सुनिए, मैं आपके रस कीर्तन के प्रवाह को नहीं तोड़ सकता था। हे प्रभु, शरीर ही तो मरा है, इसमें दुख की क्या बात है। अगर पूरा संसार भी खत्म हो जाता तब भी आपको देखकर मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता। अगर मैं आपके कीर्तन के प्रवाह को तोड़ता और आपको नाचने से रोकता तो वह मृत्यु से भी बदतर स्थिति होती। इसलिए मैं आपके कीर्तन में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था, क्योंकि ऐसी दुखद बात से बहुत ही बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि शुद्ध भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, है ना। तो भगवान के रस कीर्तन का प्रभाव, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बात को क्या है, जब तक कीर्तन चलता रहा तो इस बात को किसी को भी नहीं बताया। और जो स्त्रियां जो विलाप कर रही थी उनको भी उन्होंने रोका, है ना। और यहाँ पर फिलोसॉफी भी श्री श्रीवास ठाकुर जी यहाँ बता रहे हैं कि हे प्रभु, शरीर ही तो मरा है, इसमें दुख की क्या बात है। अब इसको भी हम भगवद गीता के 2nd चैप्टर में आता है एक वर्ष, माता जी, देहिन अस्मिन। हाँ, परफेक्ट। बोल के बताइए माता जी ये वर्ष। देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इस वर्ष अगर हम देखें, इस वर्ष की टीचिंग्स देखें, देखो इसको एक बार देखो। देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change, है ना। तो जो शरीरधारी आत्मा जिस प्रकार से बाल्यावस्था से युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार से आत्मा जो है मृत्यु के समय दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और इस बात को जान करके जो एक धीर व्यक्ति होता है वो इससे विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी एप्लीकेशन है, बट इसमें एक स्टेप और आगे जाइए। अगर हम 2.13 की बात करें, इससे एक स्टेप और आगे जाइए तो यहाँ पर श्री श्रीवास आचार्य जी ये जानते हैं कि संकीर्तन के होते हुए मेरे इकलौता पुत्र जो है उसकी मृत्यु हुई है, उसने शरीर त्यागा है, तो वो तो भगवत धाम गया है, ठीक है। वैसे अगर हम 2.13 की बात करें तो उसको हम भौतिक परिप्रेक्ष्य में उसको समझते हैं कि भाई आत्मा जो है यहाँ विभिन्न शरीर धारण करती है ना। तो इसीलिए क्या है, शरीर जो है वो मरता है, आत्मा जो है वो केवल मृत्यु के समय के दूसरा शरीर स्वीकार करती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है। पर यहाँ पर इससे एक हायर वो है, अब दूसरा शरीर भी जिसमें श्रीवास आचार्य जी के पुत्र ने प्रवेश किया वो आध्यात्मिक शरीर है, ठीक है, वो भौतिक शरीर नहीं है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल अगर हम देखें तो ये जो मृत्यु है का तो महिमा गान होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि उस बच्चे ने क्या है, जीवन के लक्ष्य को, जो उद्देश्य जीवन का, उसे प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो हमारी लर्निंग क्या है कि कोई भी परिस्थिति हो, भगवान की सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो हमें भी बहुत केयरफुल रहना है, जबकि बहुत सारी सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ पर देखो भौतिक जगत में हम देखें कि कोई भी चीज कंसिस्टेंट एक समान नहीं रहती है, निरंतर क्या है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। पर वो जैसा भी बदलाव हो, जो भी सिचुएशन हो, जैसा भी बदलाव हो, लेकिन क्या है, हमारी जो सेवा है भगवान के प्रति, वो सेवा नहीं रुकनी चाहिए, वो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। और यही हमने याद है कनेक्ट किया था शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन से भी। तो हम डेफिनेशन करेंगे
रीडिंग करेंगे एक बार, मैं ग्रुप में भेजूंगी वर्स, तो उससे अगर हम रिलेट करें तो ये जो भक्ति है ना, इसको कोई भी शुद्ध भक्ति को कोई भी भौतिक कंडीशन जो है ना वो उसमें बाधा नहीं डाल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। कोई भी भौतिक परिस्थिति भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति है उसमें बाधा नहीं डाल सकती है। उसमें वो पोटेंशियल है ही नहीं कि वो भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, उसमें कोई बाधा डाले। उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है ऐसा करने का। तो अगर हम लोग किसी कारण से ऐसा कहते हैं, सिचुएशन ये है, मैं इसीलिए भक्ति नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब अभी हमारी भक्ति का स्तर जो है ना वो शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं हुआ है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। परंतु जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति की अवस्था में होता है तो कैसी भी भौतिक परिस्थिति हो वो उस भक्ति को नहीं रोक सकती। कोई भी भौतिक परिस्थिति शुद्ध भक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। ये बिल्कुल, इस पॉइंट को तो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तभी शुद्ध भक्ति के लिए क्या कहा, अप्रतिहता, निरंतर चलती है शुद्ध भक्ति। तो इसी को, ये शुद्ध भक्ति की अगर जब हम तीनों परिभाषाएं जो हम डिटेल में बात करेंगे तो उसको बिल्कुल अप्लाई होता है इस सिचुएशन में, आप देखिए, है ना। और हमने समझा भी है कि आचार्य जन कौन है, जो अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं, है ना, जो हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्ति कैसे करनी चाहिए। अब यहाँ पर वे कह रही हैं अगर ये पूरा संसार भी समाप्त हो जाता ना तब भी मुझे आपको ही देख करके सबसे ज्यादा आनंद मिलता। तो संसार, अब यहाँ तो एक सिचुएशन की बात, अब इन्होंने तो श्रीवास आचार्य जी यहाँ तो पूरे संसार की बात कर रहे हैं। जो मर्जी कैसी भी कैलामिटी हो, कैसी भी विपदा आपदा हो, जिससे पूरा संसार भी अगर नष्ट हो जाए तो भी क्या है कि ये भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। हमारा मतलब भक्त का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और भगवान के कीर्तन के प्रवाह को रोकना, भगवान की सेवा को रोकना, भगवान के संकीर्तन को रोकना, यह मृत्यु से भी बदतर स्थिति है। देखिए, और आज की डेट में लोग देखिए कैसे हैं, जो भक्तों के जीवन में बाधा लाने का प्रयास करते हैं। अब देखो कितने पेरेंट्स भी हम लोग सुनते हैं, बच्चों से ऐसी बातें भी सुनने को आती है कि पेरेंट्स उन्हें भक्ति नहीं करने देते, या जैसे माताएं जो करना चाहती है, कई बार हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, कई इन लॉ सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो देखा जाए अगर वे सब ऐसा कर रहे हैं तो वह उनके लिए वास्तव में क्या है, मृत्यु से भी बदतर स्थिति है, ठीक है। एक ऐसे भी समझना है, और मतलब इस बात को ना दो तरीकों से समझिए। एक तरीका तो यह है कि जो कृष्ण भक्ति में बाधा लाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो जो स्थिति, वो जो प्रयास है वो मृत्यु से भी बदतर है, वो गलत कर रहे हैं वो चीज। और दूसरा, अगर भक्त जो है उसे किसी कारणवश अगर भक्ति में कोई रुकावट आ रही है उसको, तो उसके लिए वो मृत्यु से बदतर स्थिति है। अब दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। जो सेकंड वाला मीनिंग है वो यहाँ पर श्रीवास आचार्य जी कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी सेवा, आपके संकीर्तन में कुछ बाधा लाता तो मेरे लिए वो मृत्यु से बदतर स्थिति है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब बैठता है। बट अदरवाइज अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसा ले कि अगर कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है, अब भक्त तो कॉन्शियसली इस बात को समझ रहा है कि अगर मैंने भक्ति में कोई भी बाधा करी, कोई रुकावट लाया, तो वह मेरे लिए मृत्यु से बदतर है, ठीक है। ये तो भक्त क्या अंडरस्टैंडिंग है। अब जो अभक्त है वे भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें मृत्यु से बदतर स्थिति है। आप समझ रहे हैं? तो दोनों तरीके से हमें समझना है। एक भक्त के पर्सपेक्टिव से समझिए, क्योंकि भक्त की तो एकमात्र अभिलाषा क्या होती है कि कृष्ण भगवान आनंद में रहे। मैं जो भी सेवा करूं, जो भी कार्य करूं, वो केवल कृष्ण के आनंद के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करूं। तो उसके लिए वो स्थिति मृत्यु से भी बदतर है, जहां पर उस सेवा में, भगवान के उस आनंद में किसी भी प्रकार का खलल पड़े। और अगर हम किसी अभक्त की बात करें, वो अगर ऐसा कर रहा है, या वो अभी करंट परिस्थिति में जब वो भक्ति नहीं कर रहा, तो वह मृत्यु से बदतर स्थिति में ही है अभी भी। वो उसको रियलाइज नहीं कर रहा है, बस ये डिफरेंस है। भक्त इस बात को रियलाइज कर रहा है, अभक्त इस बात को रियलाइज नहीं कर, ठीक है। आई होप ये दोनों पर्सपेक्टिव से क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलिए गुड, आगे देखते हैं। इसीलिए मैं आपके कीर्तन में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था, क्योंकि ऐसी दुखद बात से बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो वो यहाँ पर श्रीवास ठाकुर जी किसी भी प्रकार का बाधा नहीं डालना चाहते, क्योंकि वास्तव में अनहोनी क्या है हमारे जीवन में, अनहोनी क्या है जब हम कृष्ण भक्ति नहीं करते ना, वही हमारे जीवन में अनहोनी है। अगर वास्तव में अगर हम देखें, अनहोनी क्या होती है? अनहोनी ऐसी स्थिति होती है जो कि हमें दुख देती है ना। अनहोनी कैसी क्या स्थिति होती है? वो स्थिति जो हमें दुख देती है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो कि हमें दुख देता है, उसे हम अनहोनी कहते हैं। अब जीवन में सबसे बड़ी अनहोनी क्या है, या सबसे बड़ी क्या,
जीवन में वास्तविक अनहोनी क्या है? जब हम कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, है ना। कृष्ण भक्ति ना करना ही वास्तव में अगर हम देखें एकमात्र अनहोनी है किसी व्यक्ति के लिए, जो हम रियलाइज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से समझना है, इसे समझना है। अब श्री श्रीवास ठाकुर जी में ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। उन्होंने कहा, श्रीवास के बेटे के लिए हो रहे इस शोक के बारे में न जानते हुए और कृष्ण प्रेम के आनंद में डूबे होने के कारण मैं ऐसे साथ को कैसे छोड़ सकता था। ये शब्द सुनकर सभी लोग मन ही मन गहराई से सोचने लगे। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। Not knowing of this lamentation for the son of Srivas, but bewildered by ecstasy of Krishna Prem, how could I renounce such association? Hearing these words, everyone thought deeply within themselves. इसको एक बार ना ऐसा करते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज की ना कमेंट्री है, ये हमने चैतन्य भागवत से लिया ना, तो चैतन्य भागवत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कमेंट्री है। अगर इस वर्ष पे जो कमेंट्री होगी ना, मैं एक बार एक्सप्लोर करती हूँ, अगर वो मिलती है ना तो मैं वो शेयर करूंगी, फिर इसको कल करेंगे ये वाली स्टेटमेंट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये शब्द सुनकर सभी लोग मन ही मन गहराई से सोचने लगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद महाप्रभु उस स्थान पर गए जहां मृत बच्चा पड़ा था और उसे छूते हुए बोले, हे बालक, तुमने श्रीवास पंडित का साथ क्यों छोड़ा? और चले गए। उनके छूते ही बच्चे में जान आ गई और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करने के बाद बच्चे ने कहा, हे मेरे प्रभु, आप ही सब कुछ बनाने और मिटाने वाले हैं, आप ही जीवन देते हैं और वापस भी लेते हैं, आप ही सबके परम स्वामी हैं, आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपकी आज्ञा होती है कोई यहाँ रह सकता है, जब आप चाहते हैं तो वे यहाँ नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जब महाप्रभु वहां गए जहां पर वो मृत बच्चा था, उस मृत बच्चे का शरीर था, और उसे छूते हुए महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि तुमने श्रीवास पंडित का स्थान क्यों छोड़ा और क्यों चले गए। ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, तो उनके छूते ही क्या हुआ, उस बच्चे में पुनः जान आ गई, है ना, उसमें प्राण आ गए, और फिर उसने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। और अब देखिए कितनी ज्ञान से परिपूर्ण बातें यहाँ वो जो आत्मा है वो कर रही है कि हे मेरे प्रभु, आप ही सब कुछ बनाने और मिटाने वाले हैं, आप ही जीवन देते हैं और वापस भी लेते हैं, आप ही सबके परम स्वामी हैं, आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपकी आज्ञा होती है कोई यहाँ रह सकता है, जब आप चाहते हैं तो वे यहाँ नहीं रह सकते। आपको याद आ रहा है इस प्रकार से एक इंसिडेंट श्रीमद् भागवतम से? बताइए। राजा चित्रकेतु का बेटे का होता है ना माता जी? हाँ, राजा चित्रकेतु जी के बेटे। तो आप उसकी रानियां ही जहर दे देती है बच्चे को। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप देखिए कि नॉलेज, आत्मा जो है, अब ये जो स्टेट है जिसमें ये बच्चा बोल रहा है, मतलब आत्मा बोल रही है ऑब्वियसली, है ना, ये सेल्फ रियलाइज वाली स्टेट है, ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। तो इसीलिए अब जो भी ये बात कर रहे हैं ये क्या है, ये बिल्कुल मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे एकदम नॉलेज, जो डीप कहें हम फिलॉसफी, कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी, उसी के विषय में बात कर रहे हैं, है ना। अब वहां पर भी जो राजा चित्रकेतु, जो उनके जो पुत्र थे, उन्हें पुनः जो ऋषि होते हैं, अंगीरा ऋषि होते हैं ना, जो उनको पुनः जीवित करते हैं, है ना, वे भी क्या उनके, हाँ उनके भी एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए पता है, उसको भी एक बार रीड करना चाहिए, क्योंकि जब हमने अब बात निकाली है, ये रिलेशन निकाला है कि वहां पर भी एक इंसिडेंट हुआ है, एक बार उसको केवल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझना है कि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो जो तार हमारे जुड़ते हैं ना, जो भी हम बात करते हैं, तो बेटर है उसको टोटलिटी में हम समझे, क्योंकि वे भी कहते हैं, जब उन्हें ऋषि महर्षि जो अंगीरा होते हैं, जब उन्हें कहते हैं कि देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दुखी है, तो वो बच्चा कहता है कि कौन से माता पिता, मैंने तो अनेक जन्म लिए, मेरे तो कितने सारे माता पिता है, आप कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं, आत्मा जो कह रही है ना, आप देखिए कि वो पूर्ण ज्ञान की बात हो रही है वहां पर। तो यहाँ पर भी एकदम अगर हम देखें तो कृष्ण कॉन्शियस नॉलेज जो है उसी की यहाँ पर बात हो रही है, प्रॉपर मतलब कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी, वही हम समझ सकते हैं जो ये बालक कह रहे हैं, है ना। और फिर जब धरती, आगे देखिए क्या कहते हैं, जब धरती पर हमारे थोड़े समय के लिए रहने की आपकी मंजूरी समाप्त हो जाती है तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। हे प्रभु, मैंने कई बार जन्म लिया है और कई बार मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन यह बार अलग है। अब ये डिफरेंस मैं बताना चाह रही थी, महाराजा चित्रकेतु के पुत्र का वर्सेस ये जो है ना श्रीवास ठाकुर जी के पुत्र का, ये डिफरेंस है। इस बार मैंने आपके सुंदर कमल जैसे चरणों के दर्शन करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसलिए मैं पूरी प्रसन्नता के साथ ये पृथ्वी छोड़कर जा रहा हूँ। दिस इज द डिफरेंस। तो एक बार जो वहां से है ना, वो भी हम एक्सेप्ट करके आएंगे, तो इन दोनों को साथ साथ रख के ना डिफरेंस विल ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब दोनों में एक समानता क्या आ रही है कि दोनों क्या है, बिल्कुल जो
जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है जिसमें आत्मा फंसी है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक स्तर पे दोनों बच्चे बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर ये बच्चे की रियलाइजेशन देखो, वो कह रहे हैं मैंने अनेक बार जन्म लिया, अनेक बार मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ, लेकिन इस बार जो है ये बात अलग है, मैंने आपके कमल चरण जो है उनके दर्शन करते हुए प्राण त्यागे है, इसलिए मैं पूरी प्रसन्नता के साथ यह पृथ्वी छोड़कर जा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, मतलब ये स्थिति ऐसी है कि जिसमें भगवान के चरण कमलों के दर्शन करके जब आत्मा जो शरीर त्यागती है तो क्या होता है, उसका ऐसा उद्धार होता है कि वो भौतिक अटैचमेंट नहीं होती उसको, है ना। तभी क्या कह रहे हैं, मैं पूरी प्रसन्नता के साथ यह पृथ्वी छोड़कर जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, देखो केवल इस लास्ट स्टेटमेंट को देखो, इसको दूसरे तरीके से इस स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें कि यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई जीवात्मा भगवान के चरण कमलों के दर्शन बिना किए प्राण त्यागते हैं तो वे प्रसन्नता के साथ प्राण नहीं त्याग पाते हैं, क्योंकि वे भौतिक स्तर पे रहते हैं, उनको दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं होती, उनकी कोई ना कोई ऐसी भौतिक इच्छाएं या कुछ ऐसे जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो, अपूर्ण इच्छाएं या कुछ ना कुछ ऐसा कारण लेकर के क्या है वो शरीर त्यागते हैं, जिसके कारण वे दुखी होते हैं, है ना, और वो परम गति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई भगवान के चरण कमलों के दर्शन करके, अब इसमें क्या समझना है, अगर हम चरण कमलों के दर्शन बोले या हम कहें कि जो भगवान का संकीर्तन सुन करके शरीर त्याग रहे हैं, एक ही बात है, देयर इज नो डिफरेंस। ये आध्यात्मिक स्तर में क्या है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के धाम, सब क्या है, एक ही समान एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है, सभी दिव्य है। तो जो आपको रिजल्ट भगवान के चरण कमलों के दर्शन से होगा, वही रिजल्ट आपको भगवान के नाम सुनने से, नाम का श्रवण करने से होगा, ठीक है। आपको वही रिजल्ट आपको भगवान का नाम स्मरण करने से होगा, वही रिजल्ट आपको भगवान के मुखारविंद के दर्शन करने से होगा, भगवान की लीलाएं सुनने से होगा, वही रिजल्ट है, ठीक है। तो जिसने शरीर ऐसे समय पे त्यागा है कि जब उसको भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, लीलाएं इत्यादि अगर इसके साथ कनेक्ट हो करके अगर किसी ने शरीर नहीं त्यागा है तो क्या होगा, वो दुखी हो करके ही शरीर त्यागेगा। एक तो ये, ठीक है। क्यों दुखी होगा, क्योंकि अभी उसको कुछ इच्छाएं ऐसी बची है, वो अभी भी भौतिक प्लेटफॉर्म पे है, उसकी ऐसी कुछ भौतिक इच्छाएं बची है जिसके कारण उसे पुनः एक और शरीर, भौतिक शरीर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो बात जो है वो अलग है। इसमें क्या है, ये जो आत्मा है इसने भगवान का धाम जो है, परम धाम प्राप्त किया है, और वही हमारा क्या है, हमारा वास्तविक, हमारा जीवन का, हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। बट हम डेफिनेटली पढ़ेंगे महाराज चित्रकेतु के पुत्र ने क्या क्या बोला, तो पूरा स्टेटमेंट हम रीड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इतना कहकर वह बालक चुप हो गया, उसने श्री गौरांग महाप्रभु के सवाल का जवाब दे दिया था। मृत बच्चे के मुख से ऐसी अद्भुत बातें सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए और सभी भक्त आनंद के सागर में डूब गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि कोई कैसे सोच सकता है कि जो बालक जो अभी मृत पड़ा था कैसे जीवित हो गया, कैसे कहने लगा, है ना। और इतना आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जो है वो उसने सभी को बताया, है ना। अपने इस आचरण से उस बच्चे ने भी क्या एक एग्जाम्पल सेट किया कि आत्म साक्षात्कार का, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जो है वो उन्होंने कहा है यहाँ पर अगर हम देखें। और अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि सभी भक्त आनंद के सागर में डूब गए। तो इस सिचुएशन, इस स्थिति से क्या पता चलता है, मतलब इस घटना से क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि यदि किसी सौभाग्यशाली जीव को मृत्यु के समय वो भगवान का नाम सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, या भगवान के विषय में सुनते हुए जाता है, भगवान के दर्शन करते हुए जाता है, तो ऐसे में हमें शोक विलाप तो नहीं करना चाहिए, है ना। अब इसी को अगर हम देहिनो अस्मिन यथा देहे वाले श्लोक से करें तो उसमें क्या समझना है कि आत्मा जो है इस शरीर के भी अलग अलग जो स्टेजेस है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो ये अलग अलग अवस्थाओं में भी वो आत्मा के, क्योंकि शरीर तो बदल रहा है। अब यहाँ पर भगवद गीता के श्लोक में भी क्यों भगवान यहाँ बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में भी क्या हो रहा है, शरीर बदल रहा है। हाँ, बट ये है कि अभी आत्मा उसी शरीर में है, पर वो बदलाव जो है वो आत्मा विटनेस कर रही है, वो बदलाव जो है वो तो शरीर में हो रहा है। और मृत्यु के समय क्या होता है, एक बदलाव, थोड़ा बड़ा बदलाव हम उसको कहेंगे, बाकी जो बदलाव हो रहे हैं वो उसी शरीर में रहते हुए हो रहे हैं। अब एक बदलाव जो हो रहा है जब वो शरीर जो है आत्मा के रहने लायक नहीं रह जाता और आत्मा उस शरीर को त्याग करके पुनः दूसरा शरीर धारण करती है ना। तो उस उदाहरण के अनुसार भी अगर हम देखें तो उसमें भी शोक करने के लिए कोई बात नहीं है। क्यों?
क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है ना। वो मृत्यु के समय भी क्या हो रहा है, वो शरीर की मृत्यु हो रही है और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर रही है और नवीन शरीर धारण कर रही है। अगर हम वासांसी जीर्णानि यथा विहाय ये वाले श्लोक को अगर हम कनेक्ट करें तो जो पुराने शरीर हैं जो कि किसी काम के नहीं है, जो वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, उसको त्याग करके नवीन वस्त्र जैसे शरीर धारण करता है वैसे ही आत्मा नवीन शरीर धारण कर रही। तो अगर वैसे भी सोचे तो शोक करने की बात नहीं है। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर तो जो इस बालक को शरीर मिला है वो आध्यात्मिक शरीर मिला है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल एब्सोल्युटली शोक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसे समझें। जब आत्मा इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी है तब भी मृत्यु के समय क्या है कि शोक करने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा अगले शरीर में ही जा रही है ना, आत्मा नहीं मरी है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ तो मतलब शोक की तो कोई बात है ही नहीं, और साथ में क्या, ये तो आनंद की बात है। ठीक है, ये तो आनंद की बात है कि आत्मा जो है वो तो भगवत धाम चली गई, वो तो जन्म मृत्यु के चक्र से ही निकल गए। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और इससे ज्यादा सौभाग्य किसी जीव का क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं को देखकर श्री श्रीवास पंडित प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े और खुशी के आंसू बहाने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद और मैं तुम्हारे दो बेटे हैं, हमेशा यही सोचना, तो तुम्हें कभी बेटा खोने का दुख नहीं होगा। नित्यानंद और मैं तुम्हारे बेटे हैं, इसलिए तुम शोक क्यों करते हो। तो यहाँ देखिए, तो एक श्रीवास पंडित जी महाप्रभु जी के चरण कमलों में गिर जाते हैं, खुशी के आंसू बहाने लगते हैं, सभी भक्त जो है वो आनंद के सागर में डूब जाते हैं। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर जी को क्या कहते हैं कि नित्यानंद और मैं तुम्हारे बेटे हैं, हमेशा यही सोचना, तुम कभी बेटा खोने का दुख नहीं होगा, है ना, इसलिए तुम शोक क्यों करते हो। तो ये बड़ा ही मतलब प्यारा, अब आप एक रिलेशनशिप देखिए। और वैसे भी आपको पता है कि श्रीवास ठाकुर जी ने क्या एक माता पिता की तरह ही श्री चैतन्य महाप्रभु का पालन पोषण किया था। नित्यानंद प्रभु के लिए भी हमने पढ़ा था कि कैसे नित्यानंद प्रभु जो थे वे श्रीवास आचार्य के यहाँ ही रहते थे, और कैसे श्री श्रीवास आचार्य और उनकी पत्नी जो थी श्रीमती मालिनी देवी, वो कैसे नित्यानंद प्रभु का ध्यान रखती थी कि जैसे वो उनके पुत्र है। तो इस चीज को देखिए भगवान कैसे अब वर्बली इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं इस लीला में कि हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, है ना, तो तुम हमेशा यही सोचना, तो तुम्हें कभी भी बेटा खोने का दुख नहीं होगा। तो दया से पूर्ण ये बातें सुनकर भक्तों ने चारों दिशाओं में खुशी के जयकारे लगाए। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु श्री श्रीवास की भक्ति और सेवा के कारण उनके ऋणी थे। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रभु अपने भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। तो इसी बात को अब श्री चैतन्य महाप्रभु एक्नॉलेज कर रहे हैं, उस ऋण को स्वीकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री श्रीवास ठाकुर जी और उनकी पत्नी, उन्होंने माता पिता की तरह उनका ध्यान रखा है ना, उन्हें अपना पुत्र मान करके माता पिता की तरह उनका ध्यान रखा है, तो उस चीज को क्या यहाँ पर उस ऋण को जो है श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा कह करके कि हम दोनों जो है तुम्हारे पुत्र हैं। और ये लीला बताती है कि भगवान जो है अपने भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने शिष्य को जो पत्र लिखा था ना, उनके शिष्य जिनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो यही रेफरेंस दे करके क्या है उन्होंने वो पत्र लिखा था। वो मैं पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज दूंगी, उसको प्लीज पढ़िएगा। और यह समझने की बात यह है कि जो हमारे आचार्य गण हैं वे उसी बात को दोहराते हैं, वही बात हमें समझाते हैं जो भगवान हमें कह रहे हैं। भगवान से डिविएट हो करके वो नहीं बताते हैं कुछ भी। तो वही हमारे प्रामाणिक गुरु होते हैं जो भगवान की वाणी को हमारे प्रति हमारे समक्ष जो है यथारूप में रखते हैं। ठीक है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो और भी हमारा जो संकल्प है ना, हमारी दृढ़ता है, हमारा जो सरेंडर है अपनी गुरु परंपरा के प्रति, अपने गुरु महाराज के प्रति, वो और दृढ़ हो जाएगा। अब लास्ट स्लाइड, ठीक है, लास्ट स्लाइड। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो श्री श्रीवास पंडित कुमारहट लौट आए। अब वे कुमारहट में रहते थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु का वहां पर नवद्वीप में, बाद में वे नवद्वीप में आ गए थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के साथ लीलाओं में सम्मिलित होने। अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो वे जगन्नाथपुरी चले गए। तो तब श्रीवास पंडित जी अपने वहां पर कुमारहट में वापस लौट आए, वहीं रहने लगे। कभी कभी वे वे और उनके भाई महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी जाते थे। कभी कभी वे शची देवी से मिलने नवद्वीप मायापुर जाते थे और उस समय कुछ दिनों के लिए वहां अपने घर पर रहते थे। ठीक है, अब आगे देखिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास के 5 साल बाद जगन्नाथपुरी से बंगाल लौटे तो उन्होंने शची माता और गंगा जी के दर्शन किए। फिर वे कुमारहट गए और श्री श्रीवास ठाकुर के घर गए। ठीक है, तो जब चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी से बंगाल लौटते हैं
तो वे भी वहां से फिर कुमारहट श्री श्रीवास ठाकुर जी के यहाँ जाते हैं। तो आप एक्सॉल्टेड पोजीशन देखिए श्री श्रीवास ठाकुर जी की, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु जब वे बंगाल लौटते हैं तो उनके घर भी श्री श्रीवास ठाकुर जी के घर भी जाते हैं। तो ये उनका आप कितना क्लोज एसोसिएशन है ये वो बताता है। चैतन्य भागवत में कहा गया है, श्री अद्वैत के घर कुछ दिन रहने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु श्री श्रीवास के घर और मंदिर गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री श्रीवास को वरदान दिया और कहा तुम्हारे घर में कोई भी गरीबी या कमी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु श्री अद्वैत आचार्य के घर भी रुके थे और फिर वे श्री श्रीवास ठाकुर जी के घर भी गए थे। श्री श्रीवास पंडित ने अपने तीनों भाइयों के साथ हमेशा बहुत खुशी से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। श्री श्रीवास पंडित श्री नारद मुनि के अवतार हैं। वे भगवान के नित्य संगी अर्थात पार्षद हैं और भगवान की सभी महत्वपूर्ण लीलाओं में भूमिका निभाते हैं। उन्हें पंचम तत्व के 5 रूपों में से एक माना जाता है, जो है श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर और श्री श्रीवास ठाकुर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डिस्कशन एज ऑफ नाउ कंप्लीट होता है। अब इसमें वो प्रेयर्स रहती हैं जब श्री श्रीवास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेयर्स की थी, जब उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था, उसका ट्रांसलिट्रेशन और सब लेकर के आऊंगी, तब उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लोज करते हैं। अभी Q&A नहीं करेंगे, 12:55 हो गए, तो आज क्लोज करते हैं। अब परसों कुछ भी Q&A है आप नोट करके रखना। परसों जब ये और श्री श्रीनिवास आचार्य जी, उनके विषय में भी मैं छोटा सा 1 पेज लेकर के आऊंगी, ताकि जो गलती से श्रीवास आचार्य जी को श्री श्रीनिवास आचार्य समझ लेते हैं, या पंच तत्व का मैं देखती हूँ कई बार वो मंत्र गाते हुए गलत बोल देते हैं, तो वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि श्री श्रीनिवास आचार्य कौन है। ठीक है, तो दैट विल ट्राई टू कवर। थैंक यू, सब अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद।